नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आज हमारे साथ है विशाल आदित्य सिंह। एक अलग ही अवतार में दिख रहे हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि ये अवतार किस लिए वो धारण किए हैं, वही बताएंगे हमें। वेलकम टू आवर चैनल आदित्य। थैंक यू सो मच। ये अवतार मैंने अपने नए किरदार नए शो के लिए किया है। परशुराम नाम है शो का और मैं भगवान परशुराम का किरदार अदा कर रहा हूँ वहाँ पे, तो यही है। जब ये ऑफर किया गया, इतने बड़े एक महान व्यक्ति का किरदार निभाना आपके लिए कितना गर्व की बात होती है, या फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ फर्स्ट रिएक्शन था जब ये ऑफर मिला था आपको? तो पहला रिएक्शन ही यही था कि वाह, क्योंकि परशुराम जी का किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है हमारी हिस्ट्री में, हमारी मैथोलॉजी में, और उनको प्ले करना मतलब सौभाग्य की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टाइन होते हैं कुछ लोग जिनको ऐसा मौका मिलता है, मैं उनमें से एक हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। और बहुत ही एक्साइटेड था। हाँ, थोड़ा मतलब संकोच में था, क्योंकि कभी किसी ने परशुराम जी के बारे में इतनी बातें नहीं हुई हैं या इतनी कोई कुछ शो नहीं बना है। लेकिन फिर जब मैंने टीम से मिला, फिर जब पूरी शो का ब्रीफ हुआ, तो फिर मैंने बोला व्हाई नॉट, ट्राई तो करना ही चाहिए यार, बिल्कुल करना चाहिए मुझे। तो उसके बाद से मैं फिर देखिए अभी मैं क्या कुछ लगता है उनके बारे में आपको डिटेल्स दी गई, तो उनके बारे में क्या कुछ अब धारणा बदल गई है आपको कैरेक्टर को लेकर? हाँ, मैं भी मतलब उतना मैंने नहीं पढ़ा था परशुराम भगवान के बारे में, और अगल बगल में भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि लोग बातें करते थे। जैसे श्री राम की बात होती है, श्री कृष्ण की बात होती है, वैसे उनकी बात नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने ये शो जिस दिन साइन किया, उस दिन के बाद से जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जानना स्टार्ट किया, फिर हमारी टीम में जो राइटर हैं उन लोगों ने जो हम कुछ बताया, उसके बाद समझ में आया कि कितनी स्टोरी है उनके पास। उनकी एक जर्नी रही है, वो भी तो पैदा हुए थे, वो भी अवतार लिए थे, उनकी भी एक ड्यूटी थी, उनका भी एक लक्ष्य था। कैसे उन्होंने लक्ष्य को पाया? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर दिया, बहुत गुस्सैल थे। बिल्कुल नहीं है, ऐसे तो थे ही नहीं वो। तो ये सारी चीज़ें मुझे तब पता चली जब मैं ये शो साइन किया और जब मैंने इनके बारे में पढ़ना चालू किया। एंड थैंक गॉड कि इस शो के जरिए लोगों को पता चलेगा कि वो एक्चुअली में क्या थे। मिसकंसेप्शन जो है ना लोगों को उनके बारे में, गलत धारणाएं और ये सब खत्म होंगी। वो गुस्सैल नहीं थे यार, वो शास्त्र और शस्त्र में निपुण थे। इस लुक के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? कितना आपको पसंद आया ये लुक, या फिर लुक बहुत पसंद आया है। बताना क्या चाहूँगा ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे कॉस्ट्यूम को लेकर? और हमारे उस काल में कपड़ों में सिलाई नहीं होती थी, लोग कपड़े बस ड्रेप करके बांधते थे, तो वैसा सही रखा है हम लोगों ने। और ऋषि मुनि और क्षत्रिय ऋषि मुनि थे वो, तो उनका एक फील रखा है। जैसे आप तिलक विलक देखोगे तो वो थोड़ा रौद्र टाइप का है, वरना वो बहुत नॉर्मल होता है, ऋषि जी के तिलक होते हैं जो। और एक पर्सनालिटी जो है, या फिर चलना, या उनका फरसा लेना, या फिर अलग तरीके से बात करना, वो किरदार के साथ हमने रखा क्यों है? क्योंकि वो एक्चुअली में ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन वो क्षत्रिय थे। वो चीज़ हमारे कॉस्ट्यूम में भी दिखेगी आपको, हमारे पूरे शो में भी दिखेगा आपको।